वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव क्या होता है? फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे आज, उसके बाद देखेंगे। तो वैद्युत विभव की बात करते हैं, तो इसको समझने के लिए पहले एक चित्र ड्रॉ करते हैं, फिगर दैट इज दिस। ये मैंने लिखा एक पॉजिटिव क्यू चार्ज दिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। आप जानते हो पॉजिटिव क्यू है तो सोर्स चार्ज ही कहलाएगा, दैट इज पॉजिटिव क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज यहाँ रखाते हैं, थोड़ी दूरी पे दो पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी। टेस्ट चार्ज दैट इज यहाँ रख लेते हैं पॉजिटिव क्यू नॉट। अच्छा, ये दो चार्ज हैं, पॉजिटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू नॉट। तो कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकता है कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा? आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा? सर सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल है, हाँ, दैट इज रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज रिपल्सन। एक मिनट दोबारा, दैट इज फोर्स एफ, डायरेक्शन आउटवर्ड। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पॉजिटिव क्यू एक चार्ज है। अब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है आपके पास, तो इसके चारों एक इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस फील्ड में कोई भी, अब ये देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तरीके से समझाया था। ये चार्ज है तो इसके एक एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसमें कोई अन्य चार्ज दैट इज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नॉट है, तो ये क्या करेगा, इस फील्ड में एंटर करने की कोशिश करेगा, आएगा। ठीक है, आएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, दैट दिस फोर्स इज कॉल्ड रिपल्सन फोर्स, जिसका डायरेक्शन कहाँ होगा, आउटवर्ड। जब ये आएगा तो फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब इसको बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्सन फोर्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, रिपल्सन फोर्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अरे ये जो कार्य करना पड़ेगा, यही किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इसको बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स, उसके अगेंस्ट जो हम काम कर रहे हैं, वो जो कार्य है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य में मापा जाता है जो एकांक धन आवेश को इनफाइनाइट से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र पर आरोपित बल, जैसे द इलेक्ट्रिक फील्ड, आरोपित बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। तो इसका मतलब जो आपको क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसको डिनोट करेंगे बी से। अभी इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊं तो वी क्या किया गया कार्य, W अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि टेस्ट चार्ज कौन सा मेरा, क्यू नॉट। यूनिट क्या होगी, बोल्ट, बोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश की डेफिनेशन क्या कहती है। इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन कहती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग unit electric charge without acceleration from infinity to the point in an electric field at which the potential is being specified, at which the potential being specified। तो यूनिट इसकी बता दी बोल्ट। तो बोल्ट की बात करते हैं, बोल्ट बराबर क्या होता है, डेफिनेशन इट इज डिनोटेड बाय वी। तो वोल्ट इसकी जब यूनिट है तो वो ए 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल लिख सकते हैं, 1 जूल पर 1 कूलम सी।
तो जूल पर कूलम होगी इसकी। इसकी डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन आएगी इसकी m l स्क्वायर t -3 a की पावर -1, ये इसकी यूनिट होगी। क्लियर? ये क्या कहलाएगी? इसकी डायमेंशन। तो जब हमारी, अब हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं जल्दी बात कहूं कि ऐसे समझो, अगर मान लो ये एक मैंने सोर्स चार्ज ले लिया आपका, किसका कर लूं? सोर्स चार्ज मैंने मान लिया अनुज अनुज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कॉलोनी है, ठीक है। अब उसका अपोजिट चार्ज ना होकर सेम चार्ज का टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से कोई आ रहा है, अननोन पर्सन। तो अननोन पर्सन आ रहा है, अनुज जिसको जानता नहीं है, तो वो उसके घर में एंट्री करेगा, तो उसको अनुज का जो फोर्स है, फोर्स जो लगाएगा उसके अपोज में एक वर्क करना पड़ेगा। ऐसे समझो कि ये बी से ए, मतलब घर के गेट से घर के अंदर प्रवेश करना है इसको, तो अनुज जो फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है इसका, तो उसको इस फोर्स के अपोज में रिपल्सन के बल में एक फोर्स लगाने पड़ेगा। अब फोर्स लगाना पड़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट होगा तो कार्य होगा। फोर्स वर्क की डेफिनेशन क्या करती है? F इंटू डी कॉस थीटा, जिस एरिया जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है। समझ में आया ना? तो जो किया उस फोर्स के अंदर जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपका क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक। क्लियर है ना? अगला टॉपिक देखते हैं, रिज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ ठीक है, अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। दैट इज दिस, इमेज कहाँ गई? ये रहा, शेयर स्क्रीन करी थी, कहाँ चली गई? शेयर स्क्रीन। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए ग्रुप चार्ज। आप जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट की बात करूंगा मैं। अगर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर देखो कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ, तो यहां से कोई चार्ज आ रहा है Q1, ये -Q4, ये Q3 और ये Q2 माइनस का अपोजिट चार्ज में, यानी कि कोई तो सेम चार्ज है, कोई अपोजिट चार्ज है। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे हम, इसकी बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जितने विभव है उनको जोड़ देंगे। मैंने B1 का भी फॉर्मूला बताया था, B2 का बताया था, B3 का बताया था, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर, सबका एलजेब्रिक सम कर दिया। डिपेंड करेगा चार्ज का, अपोजिट चार्ज है नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और सेम चार्ज है तो सॉरी अपोजिट चार्ज है तो फिर साइन के साथ आएगा। दैट इज B इज इक्वल टू 1/4 पाई Q अपॉन R1, फॉर्मूला ये। इस पर माइनस चार्ज है, दैट इज प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R2, सेम एज 1/4 पाई Q अपॉन R3, और ये माइनस है। इन चारों को हमने जोड़ दिया। जब हमने चारों को जोड़ दिया तो हमने ये देखा एक डिफरेंस आया, दिस द कांसेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस टू ए ग्रुप चार्ज। तो ये ग्रुप चार्ज के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ ग्रुप चार्ज के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के विद्युत क्षेत्र जैसा इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो दो बिंदुओं के, जो हम दो बिंदु की बात करेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी, समझो इनका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज में लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य का जो डिफरेंस होगा कि वो क्या कहलाएगा? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो डेफिनेशन समझ में, ऐसे समझो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, कोई भी किसी का पॉजिटिव घर है। अब दो कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज बी और कॉलोनीज ए, यानी कि ये मानो रंजीत है, रंजीत मथुरा में रहता है, तो मथुरा की कॉलोनी, एक मित्र उसका कहाँ रहता है? आपका वहां पर मोती कुंज, एक मौली रोड पर। तो रंजीत रहता है नवादा पर, तो नवादा से मोती कुंज की दूरी लगाई RV,
यहाँ रंजीत, यहाँ भी टेस्ट चार्ज है कोई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखाई मौली रोड की, आर है, आर ए, दैट इज ए फ्रेंड है। अब ये रंजीत के पास जब आएंगे तो इन्हें वर्क करना पड़ेगा, रंजीत जो फोर्स लगाएगा उसके अपोज में काम करना पड़ेगा। तो बी जो आएगा, बी जब क्यू के पास आएगा, रंजीत के पास, और ए जब आएगा, तो इन्हें जो वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क क्या कहते हैं, वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो डी, ये आर भी चलेगा, ये आर एन चलेगा, तो ज्यादा में से जब कम घटाएंगे तो आपका क्या कहते हैं, क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ जो होता है बी पास है तो आर बी माइनस आर ए करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी, मतलब ए बी निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए। तो ये कहता है आपका, बात पे आते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वैद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट, प्रति एकांक का किया गया कार्य, प्रति एकांक पर किया गया कार्य। पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इट फ्रॉम द पॉइंट टू द अदर विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल की डेफिनेशन कह रहा है। पोटेंशियल की डेफिनेशन भी तो यही कहती है कि जब इसको इसके पास आना है तो जो किया गया कार्य होगा पर यूनिट, मतलब बी इज इक्वल टू वर्क, वर्क पर यूनिट चार्ज जो उसके होगा वो आपका क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहलाएगा। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो पहले बी ए की बात करते हैं। तो बी ए का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/4πε0 Q अपॉन आर ए डिस्टेंस। वी की बात करते हैं, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर वी। तो बी माइनस, दूसरे कलर से देखते हैं अभी, बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिस बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बराबर इनका जो फॉर्मूला आएगा उसे घटाओगे। तो जब घटाएंगे तो हम क्या आएगा, ये देखो मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। जब घटाएंगे तो ये आएगा, ये लिखा हुआ है, जूम करके देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू आएगी। अरे जब ये वैल्यू आएगी तो देखो क्या आता है, डेल्टा वी, इसको डेल्टा वी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, W अपॉन क्यू नॉट। अरे W पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो W ए वी करेंगे, क्योंकि वहां डेल्टा वी अंतर कर रहे हैं, तो W ए वी करेंगे। तो हमें जब किया गया कार्य निकालना है, अब वो हमसे पूछे कि पॉइंट ए पॉइंट बी को टेस्ट सोर्स चार्ज में तक लाने, उस फील्ड में लाने तक किया गया कार्य कितना होगा, दोनों पॉइंटों में निकालना है। तब हम बात करेंगे इसकी, इसको चेंज करो कलर को, बात करेंगे तब ये होगा डब्ल्यू ए वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू नॉट इनटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब क्या है, बी वी माइनस बी ए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कंसेप्ट है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब बात करते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण, मतलब पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव उस पर पोटेंशियल क्या होगा, उसके देखते हैं डेरिवेशन कैसे होगा। दैट इज क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की बात करते हैं। तो देखो दैट इज शेयरिंग, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के कारण यानी कि आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे, वैद्युत विभव की गणना करेंगे। अब वैद्युत विभव की बात के लिए देखो हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या कहता है, B इज इक्वल टू W अपॉन Q या Q नॉट, ठीक है, Q नॉट, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज होगा वो टेस्ट चार्ज लिया जाएगा। इसका मतलब मुझे इसको प्रूव करने के लिए चाहिए क्या, W, किया गया कार्य। अब कार्य निकालने के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है, फिर फोर्स मिल जाना चाहिए। तो देखो
हमें क्या चाहिए, फोर्स। और फोर्स दो चार्जों के लिए केवल एक ही नियम पैदा कर सकता है, वो नियम क्या कहलाता है, कूलम्ब्स का नियम। और कूलम्ब्स का नियम कोई मुझे बताएगा कि कूलम्ब्स का नियम क्या होता है? कोई स्टूडेंट कूलम्ब्स का नियम बताओ। is directly proportional to the Q1 Q2 upon R. रोहित दोबारा स्टेटमेंट मालूम है? स्टेटमेंट रोहित, स्टेटमेंट बता दोबारा, आराम से बताओ। Yes sir, yes sir. बोलो बोलो बेटा। The force of at the जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच हाँ में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। वेरी गुड, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, स्टार्ट हियर। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं हम इस पॉइंट पर। दो आवेश ले लिए मैंने, डेट इज, अभी यहाँ सर्कल बना के दिखाते हैं आपको। हाँ, ये सर एक- 4 पाई क्या है, ये 4 ये पाई? कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन जीरो सर इसका कहलाता नाम है। ध्यान नहीं आ रहा, क्या क्या बोल? एप्सिलॉन। हाँ, दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, इनफाइनाइट से कोई आ रहा है। तो जब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इसका अपना कोई फील्ड होगा, होगा नहीं होगा? तो देखो, इसका जो फील्ड है मैं आपको दिखा रहा हूं दूसरे कलर से। ये इसका फील्ड यहां तक है, ये रहा। क्लियर? यस सर। एक मिनट, इसका जो फील्ड है वो आपको दिखा दूं, ड्रॉ ए सर्किल। ये यहां तक है, ठीक है, इनफाइनाइट, अनंत से कोई चार्ज आ रहा है। जैसे ही यहाँ बाउंड्री पे आएगा, ये सोचो बाउंड्री पे आएगा, बाउंड्री पे आ रहा है तो ये क्या करेगा, फोर्स महसूस करेगा। किसका? इसका। कहां गया मेरा? और ये तो देखो, दोबारा देखते हैं, किसका फोर्स महसूस करेगा? इसका। अरे इसका फोर्स महसूस करेगा कब? फोर्स तो महसूस यहां से करेगा, पर इसको कहां तक आना है? इस पी बिंदु तक, यहां तक आना है भाई इसको। तो यहां तक जब ये आएगा तो ये तो फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ भेजेगा। अब मान लो कोई पहलवान है पवन से ज्यादा, और पहलवान उसे घर से बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, तो पहलवान अंदर आने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? तो ये जो पहलवान है अंदर आएगा तो ये ज्यादा दूर तक अंदर नहीं आएगा, पी पॉइंट तक आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पी हुआ। फोर्स कौन लगा रहा है? पवन। अरे जब पवन फोर्स लगा रहा है, विस्थापन यहाँ हो रहा है, तो बेटा कार्य हो रहा है नहीं हो रहा? पहली बात तो यहाँ से हमें कार्य मिल जाएगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। क्योंकि बेटा इसको, पहलवान को कहाँ आना है? इसके यहाँ तक। तो स्मॉल अमाउंट की बात करेंगे हम, तो पूरे जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो पहलवान हमारा यहाँ तक पहुंच जाएगा, संपूर्ण कार्य कर लेगा। और जैसे ही वो क्यू के पास पहुंचेगा, क्यू नॉट, उसका संपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो देखो, समझ में आ गया कार्य कहां से मिलेगा? आगे देखते हैं अब। कूलम, एक चार्ज तो ये रहा और एक चार्ज ये रहा, दो चार्ज, इनके बीच की दूरी भी है मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? कूलम का नियम। और कोई तरीका नहीं है मेरे पास कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा। हाल फिलहाल तो रिपल्सन लग रहा है, क्योंकि ये सेम है, पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू नॉट। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड रिपल्सन। अरे रिपल्सन लग रहा हो चाहे अट्रैक्शन लग रहा हो बेटा, काम तो कूलम का नियम ही करेगा, हंसे मत पवन। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? फॉर्मूला क्या कहता है? B अपॉन क्यू नॉट। माइंड सेट रखो ड्राइव करने के लिए, B इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अब ये यहां से यहां तक लाएगा तो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य कैलकुलेट करना है। तो कार्य क्या है? स्मॉल अमाउंट में कार्य होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ द डायरेक्शन cos थीटा। अब ये जा रहा है, ठीक है, इधर देखो, ये तो इधर जा रहा है जबरदस्ती, और ये इधर वापस भेज रहा है, रिपल्सन कर रहा है। तो इनके बीच का ये एंगल कितने डिग्री का होगा पवन? जल्दी बता। 180। वेरी गुड। तो थीटा बराबर कितना हो गया?
180, मैंने cos थीटा की वैल्यू रख दी 180 की -1, वन। तो dw बराबर क्या हो गया -f dx, और f का फॉर्मूला यहां से उठा के रख दिया, तो किया गया कार्य स्मॉल अमाउंट में कितना है, dw इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। क्लियर? अब क्या है स्मॉल Yes, अमाउंट sir. में, तो टोटल किया गया कार्य, टोटल किया गया कार्य, तो टोटल कार्य कितना होगा, अनंत से ला रहे हो, कहां तक ला रहे हो, इस r दूरी तक, तो लिमिट मिल जाएगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अभी इसे कर लेते हैं क्लियर। आगे देखते हैं अगला, हाँ, तो लिमिट मिल जाएगी, टोटल किया गया कार्य, स्मॉल अमाउंट की बात कर रहे हो। अरे आज दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा, यस सर। ठीक है। तो ये देखो लिमिट क्या हुई, टोटल कार्य W हो रहा है, तो लिमिट 0 टू W -1/4 पाई Q अपॉन Q2, भैया चार्ज है, यहाँ dx होगा तो 1/x स्क्वायर dx, लिमिट क्या अनंत से ला रहे हो, कहां तक ला रहे हो, r दूरी तक, तो लोअर लिमिट क्या है इनफाइनाइट, और अपर लिमिट क्या है r, जिसको इंटीग्रेशन सबको सर ने बता दिया है। तो देखो अगला देखते हैं, इसमें अगला स्टेप कहां से आएगा, अगला स्टेप ये आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे W, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको नहीं मालूम हो इंटीग्रेशन x की पावर n का होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, फॉर्मूला याद रखना, यह इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन, मतलब समाकलन जिसे कहते हैं n+1 इंटीग्रेशन। क्लियर? तो x की पावर, इसे जब ऊपर ले जाएंगे x की पावर कितना हो गया, -2 -2 + 1 ठीक है, -2 + 1 का मतलब होगा -1, ये मैंने यहां ओपन कर लिया, ओपन कर लिया। अरे जब ओपन कर लिया तो ये क्या कहते हैं फॉर्मूले में रख दिया, फॉर्मूले में रख दिया, तो किया गया कार्य कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q Q नॉट अपॉन R। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, B = W अपॉन Q नॉट = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो फॉर्मूला ये आएगा। नोट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर राशि है, वेक्टर नहीं है, स्केलर राशि है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q इज यूज्ड विद इन साइन, जो Q होगा, जो भी साइन आएगा साइन के साथ इसमें यूज करेंगे। अगर Q मेरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के अपोज, विरोध कार्य किया गया है बाय एक्सटर्नल एजेंसी, बाय बल द्वारा। -Q है तो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कार्य किया गया है, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका एनिमेशन जो पढ़ाया है अभी तक, ठीक है। हो गया, ठीक है, ये देखो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू।